अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। कम्प्लेक्स नंबर चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रखा था। कोई भी कम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसे हम x प्लस आयोटा y की शक्ल में जाहिर कर सकते हैं। कम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट किया जाता है और एक कम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y की शक्ल में लिखा जा सकता है। ये कम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y की शक्ल में लिखा हुआ है, जिसमें x और y ये दोनों जो हैं रियल नंबर्स हैं और आयोटा जो है ये इमेजिनरी यूनिट कहलाता है और जिसकी डेफिनेशन की थी कि आयोटा जो है ये बराबर होता है -1 की जबर, या इसे हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर ये बराबर होता है -1 के। अब कोई भी कम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y की शक्ल में लिखा हुआ है, इस कम्प्लेक्स नंबर का ये जो x वाला हिस्सा है, x वाला पार्ट है, इसे हम रियल पार्ट कहते हैं उस कम्प्लेक्स नंबर का, और ये आयोटा के साथ जो y है ये उस कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। यहाँ पर अगर हम इस कम्प्लेक्स नंबर में x को 0 कर दें, x 0 के इक्वल हो, तो ये जो कम्प्लेक्स नंबर है ये बन जाएगा 0 प्लस आयोटा y, और 0 प्लस आयोटा y का आंसर आएगा आयोटा y। इट मीन्स कि वो कम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होगा। अगर हम x को 0 पुट करें तो वो कम्प्लेक्स नंबर खालिसतन इमेजिनरी होगा, आयोटा y के बराबर आएगा। और अगर y को 0 पुट करें तो वो कम्प्लेक्स नंबर क्या आएगा, x प्लस आयोटा इंटू 0, ये आएगा x प्लस 0। इट मीन्स कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा x के इक्वल, और ये x जो है ये रियल नंबर है, लिहाजा अगर y को हम 0 रखते हैं तो वो कम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर के इक्वल आ जाता है। तो बच्चों ये चीज हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी कि आयोटा जो है ये -1 का स्क्वायर रूट होता है, या आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। अब हम एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। इंतहाई आसान क्वेश्चन है और इसकी स्टेटमेंट ये है कि एक्सप्रेस द नंबर इन टर्म्स ऑफ आयोटा, आयोटा की शक्ल में जाहिर करने हैं। तो इन सवालों को हल करने के लिए आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आयोटा जो है वो बराबर होता है -1 का स्क्वायर रूट। पहला पार्ट हल करते हैं। 2 प्लस ये -4 लिखा हुआ है स्क्वायर रूट में, इसे हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई 4, और ये मुकम्मल का स्क्वायर रूट होगा। 2 प्लस अब ये -1 और 4 दोनों स्क्वायर रूट के अंदर है, इनको हम सेपरेट कर दें, -1 का स्क्वायर रूट और 4 का स्क्वायर रूट। अभी ये -1 का स्क्वायर रूट मैंने बताया ये इमेजिनरी यूनिट है और ये बराबर होता है आयोटा के, लिहाजा 2 प्लस -1 के स्क्वायर रूट की जगह आ जाएगा आयोटा, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। लिहाजा ये जो क्वेश्चन था इसे हमने आयोटा की शक्ल में लिख लिया 2 प्लस 2 आयोटा, तो ये हमारा होगा आंसर। अब सेम इसी तरह इस क्वेश्चन को हल करते हैं। 3 माइनस ये -7 स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है, तो -7 को हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 7। 3 माइनस ये -1 भी स्क्वायर रूट में, इसको सेपरेट स्क्वायर रूट में लिखते हैं, और 7 भी जो है ये स्क्वायर रूट के अंदर है, जदर के अंदर है,
तो लिहाजा 7 की जदर को हम अलहदा लिखते हैं। अब अगेन आप जानते हैं -1 का स्क्वायर रूट -1 की जदर, ये इमेजिनरी यूनिट कहलाता है आयोटा के बराबर, और 7 का स्क्वायर रूट। लिहाजा ये सवाल भी आयोटा की शक्ल में 3 - 7 का स्क्वायर रूट आयोटा आ जाएगा और ये हमारा होगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, अब इसे भी आयोटा की शक्ल में जाहिर करना है, तो 2/5 जमा ये -16 लिखा हुआ है, इसे हम -1 ज़रब 16 लिख देते हैं और स्क्वायर रूट में बटा आ जाएगा 5। 2/5 जमा ये -1 स्क्वायर रूट में, इसे सेपरेट लिख दें, और मल्टीप्लाई 16 भी स्क्वायर रूट में, इसे अलहदा लिख दें, बटा आ जाएगा 5। तो 2/5 जमा -1 का स्क्वायर रूट, ये इमेजिनरी यूनिट कहलाता है, ख्यालाती इकाई जिसे हम कहते हैं, आयोटा के बराबर। 16 की जगह 16 का स्क्वायर रूट जो है वो होता है 4 बटा क्या आ जाएगा 5। तो इस सवाल को भी हमने आयोटा की शक्ल में जाहिर कर लिया, 2/5 जमा 4 आयोटा बटा 5, तो लिहाजा ये हमारा होगा आंसर। इस सवाल का आखिरी पार्ट, इसे भी आयोटा की शक्ल में कन्वर्ट करना है, तो 2 का स्क्वायर रूट माइनस ये -3 स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है, -3 को हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई 3, तो 2 का स्क्वायर रूट माइनस, अब ये दोनों स्क्वायर रूट में है, इनको सेपरेट स्क्वायर रूट में लिखा जा सकता है, -1 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर रूट, तो 2 का स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर रूट इमेजिनरी यूनिट और -1 का स्क्वायर रूट आयोटा के इक्वल, तो इसकी जगह आयोटा आ जाएगा 3 का स्क्वायर रूट। लिहाजा ये सवाल आयोटा की शक्ल में 2 की जदर -3 की जदर आयोटा होगा और ये हमारा होगा आंसर। सब बच्चे इसको नोट कर लें। इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, कम्प्लेक्स नंबर्स की बराबरी। दो कम्प्लेक्स नंबर्स आपस में उस वक्त बराबर होते हैं जब एक कम्प्लेक्स नंबर का रियल हिस्सा, रियल पार्ट, दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के इक्वल हो और पहले कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी हिस्सा दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी हिस्से के बराबर हो। जैसा कि ये दो कम्प्लेक्स नंबर्स लिखे हुए हैं, Z1 और Z2, ये दोनों उस वक्त इक्वल होंगे जब पहले कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट किसके बराबर हो, दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के, हकीकी हिस्से के, और पहले कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट वो बराबर हो दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के, तो तब ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब कम्प्लेक्स नंबर्स की बराबरी के एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है, जो हमें इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स को पढ़ने के बाद ही सॉल्व कर पाएंगे। अब इसका पहला पार्ट ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसका रियल पार्ट 2x + 5 और इसका इमेजिनरी पार्ट y - 3 इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा। ये दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है जिसका हकीकी हिस्सा 1 है और इमेजिनरी हिस्सा 2 है। अब ये दोनों आपस में किस वक्त बराबर होंगे, जब इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 2x + 5 इस कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के इक्वल होगा और पहले कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट y - 3 ये बराबर होगा दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के। अब यहां से हम x और y की वैल्यूज निकाल सकते हैं बआसानी। 2x बराबर आएगा 1, ये प्लस का 5 है, इसे राइट साइड पर ले जाए माइनस का 5 हो जाएगा। 2x बराबर आएगा -4 के, एक में से 5 माइनस करें तो -4। अब x फाइंड आउट करना है तो x आ जाएगा -4/2, क्योंकि x के साथ 2 था, लिहाजा x क्या आएगा -2। x की वैल्यू निकाल ली,
यहाँ से y क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2, माइनस का 3 है, इसे राइट साइड पर ले जाओ इक्वेशन के, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5। नंबर 2 पार्ट सॉल्व करते हैं। अब ये दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वलिटी में लिखे हुए हैं, रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। तो 3x प्लस 2 ये इक्वल होगा 5 के, और यहां पर देखिए ये 4 माइनस वाई है, लेकिन ये माइनस के साथ है, तो हम ये लिखेंगे, माइनस को हमने स्किप नहीं करना, छोड़ना नहीं है, क्योंकि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर जो है वो x प्लस आयोटा वाई की शक्ल में था। अब प्लस की जगह यहाँ पर माइनस लिखा हुआ, तो ये साफ चलेगा। 4 माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ से जो इमेजिनरी हिस्सा है वो 3 है, तो 3 के बराबर होगा। ये 3x इज इक्वल टू 5 प्लस का 2 उधर ले जाएं, माइनस का 2, तो 3x इज इक्वल टू 5 में से 2 गए 3, x क्या आ जाएगा, दोनों साइड पर हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, लिहाजा x की वैल्यू होगी 1। अब इस साइड को सॉल्व करते हैं। ये माइनस है, और इसे अगर हमने खत्म करना है तो दोनों साइड पर -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, और ये 3 जो है वो माइनस में चला जाएगा, लिहाजा 4 माइनस वाई इज इक्वल टू -3 होगा। अब y को राइट साइड पर ले जाएं, और माइनस का 3 इधर ले आए, माइनस का 3 लेफ्ट साइड पर आकर प्लस का 3 हो जाएगा, और माइनस का y राइट साइड पर जाकर प्लस का y हो जाएगा, तो 4 प्लस 3 क्या होगा, 7। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 7। x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 7। चलेगी नंबर 3 पार्ट। तीसरे पार्ट में अब ये जो सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है, इसकी राइट साइड तो x प्लस आयोटा y की शक्ल में है, जैसे ये कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक हो गया। लेकिन ये लेफ्ट साइड देखें, x के साथ ये 2 प्लस आयोटा है, y के साथ 1 माइनस 2 आयोटा है, इस लेफ्ट साइड को हमने x प्लस आयोटा y की शक्ल में तब्दील करना है, तो इसे हम तब्दील करते हैं, x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2x प्लस आयोटा x प्लस y को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें y आएगा, माइनस 2 आयोटा को y से मल्टीप्लाई करें तो -2 आयोटा y आ जाए। इधर राइट साइड पर 3 प्लस 4 आयोटा। अब यहाँ पर देखें 2x है और ये प्लस का y है, इसे इकट्ठा लिखें 2x प्लस y, और ये आयोटा वाले जो डिजिट्स हैं इनको इकट्ठा मिलाकर लिखें, आयोटा x माइनस 2 आयोटा y, 3 प्लस 4 आयोटा। यहाँ से 2x प्लस y, अब इन दोनों में आप आयोटा कॉमन ले सकते हैं, आयोटा को जब हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 2y, क्योंकि आयोटा तो बाहर आ गया ना, राइट साइड पर आ जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा। अब लेफ्ट साइड भी a प्लस b आयोटा या x प्लस आयोटा y की शक्ल में तब्दील हो चुकी है। लेफ्ट साइड पर जो कम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट 2x प्लस y है, और इमेजिनरी पार्ट x माइनस 2y है, लिहाजा ये कम्प्लेक्स नंबर इस कम्प्लेक्स नंबर के इक्वल कब होगा, जब इसका ये वाला हिस्सा, हकीकी हिस्सा, इस कम्प्लेक्स नंबर के हकीकी हिस्से के बराबर होगा। 2x जमा y बराबर होगा 3 के, और इमेजिनरी हिस्सा जो है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ x माइनस 2y किसके बराबर होगा, 4। ठीक हो गया। अब यहाँ से हमने इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली इकट्ठे सॉल्व करना है। यहाँ से y निकाल के उधर पुट कर दें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दें, यहाँ से y फाइंड आउट करें, y बराबर आएगा 3 प्लस का 2x उधर जाके माइनस का 2x, और इसे इक्वेशन 3 का नाम दे दें, और ये y की वैल्यू 3 माइनस 2x आप इक्वेशन 2 में पुट करें तो हम x फाइंड आउट कर सकेंगे। तो पुटिंग 3 इन 2, तो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ
x माइनस 2y की जगह 3 माइनस 2x इज इक्वल टू 4। तो x माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 3 6, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, 2 2 4x इज इक्वल टू 4। अब देखें x और 4x ये आपस में मिलकर क्या हो जाएंगे 5x, और इधर से ये माइनस का 6 है, इसे राइट साइड पर ले जाएं तो 4 प्लस 6। ये नीचे वाला क्वेश्चन मैं अरेज कर रहा हूं, इसे बाद में हम लिख लेंगे। चलें जी, 5x इज इक्वल टू 4 प्लस 6, ये क्या हो गए 10। x मालूम करना है, तो दोनों साइड्स पर क्योंकि x के साथ 5 है, दोनों साइड पर हमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। बच्चों एक चीज याद रखें, आप जो काम कर रहे हैं उसे आपने लाजमी साथ लिखना भी है। डिवाइडिंग बाय 5 ऑन बोथ साइड, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब x की ये वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर दे तो हम क्या मालूम कर लेंगे y। तो यहां पे लिखें पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, लिहाजा y जो है वो बराबर आएगा 3 माइनस 2x की जगह 2। तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 2 4, और 3 में से 4 गए क्या आ जाएगा -1। तो सब बच्चे ये नोट करें, इसके बाकी दो पार्ट अभी हल करते हैं जी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। अब इस सवाल पर भी अगर आप तवज्जो करें तो राइट साइड पे जो कम्प्लेक्स नंबर है 4 माइनस आयोटा, ये x प्लस आयोटा y की शक्ल में है, लेकिन लेफ्ट साइड पर जो है ये डिजिट x प्लस आयोटा y की शक्ल में ये कम्प्लेक्स नंबर नहीं है। अब इसे हम x प्लस आयोटा y की शक्ल में कन्वर्ट करेंगे। x को 1 से मल्टीप्लाई करें x आएगा, माइनस आयोटा को x से मल्टीप्लाई करें आयोटा x, दरमियान में प्लस, y को 2 से मल्टीप्लाई करें 2y, प्लस आयोटा को y से मल्टीप्लाई करें आयोटा y, 4 माइनस आयोटा के इक्वल होगा। अब x और 2y को इकट्ठे लिखें, x प्लस 2y, और आयोटा वाले डिजिट्स को इकट्ठा लिखते हैं, माइनस आयोटा x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। अब ये x प्लस 2y है, और इन दोनों में देखें ये आयोटा माइनस के साथ आप कॉमन ले सकते हैं। माइनस आयोटा जब कॉमन लेंगे तो ये माइनस का x जो है ये प्लस x में चला जाएगा, और ये प्लस जो है ये माइनस में चेंज होकर साथ आ जाएगा y इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। अब ये दोनों साइड उसी वक्त आपस में इक्वल होंगी जब इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट के इक्वल, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, और इमेजिनरी पार्ट की इक्वल होगा। देखें माइनस की जगह माइनस लिखा हुआ है, आयोटा की जगह आयोटा, इस आयोटा के साथ देखें आप लिख सकते हैं 1, जहां पर कुछ भी नहीं होता वहां पर 1 होता है, तो x माइनस वाई किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। ठीक हो गया। अब यहां पर इनको इक्वेशंस का नाम देकर चलें, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इधर से अगर आप x निकालते हैं x आएगा 1 प्लस वाई, ये माइनस का y राइट साइड पर जाके प्लस y हो जाएगा, इसे इक्वेशन 3 का नाम दें, और x की ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें। तो x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई, पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो x की जगह 1 प्लस वाई प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ये प्लस का मान है, इसे राइट साइड पर ले जाएं, -1 हो जाएगा, y प्लस 2y 3y होगा, तो 3y इज इक्वल टू 4 में से 1 गए 3। अब यहां से आप y निकाल सकते हैं, y की जो वैल्यू है y के साथ 3 है, दोनों साइड पर 3 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 1, y 1 आ गया। ये y की वैल्यू 1 जो इक्वेशन 3 में पुट कर दें,
तो x क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 प्लस 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 8। ये इस पार्ट नंबर 4 का आंसर होगा। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन 3 का आखिरी पार्ट, इसे भी अब हम सॉल्व करते हैं। रियल पार्ट की इक्वल 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 8 और इमेजिनरी पार्ट की इक्वल 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 7। आसान है। 3x इज इक्वल टू 8, माइनस का 1 राइट साइड पे जाके प्लस का 1 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 9, x के साथ 3 है तो दोनों साइड पर 3 से डिवाइड कर दें, x आ जाएगा 3। और 2y माइनस का 3 राइट साइड पर ले जाएं प्लस का 3, 7 प्लस 3 10 होंगे। y के साथ 2 है तो दोनों साइड पर 2 से डिवाइड कर दें, y आ जाएगा 5। तो इस तरह x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 निकलेगी। इस तरह हमारी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप सब बच्चे इस एक्सरसाइज को खुद भी सॉल्व करेंगे, अपने नोट्स बना लेंगे। सब बच्चे अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।